Namaskar everyone, I am Ojas Shankar from Edge IAS, and today we will be continuing our series of Revise Modern History through multiple choice questions. And today we will discuss popular uprisings in modern India. Popular uprisings मतलब peasant uprisings, civil uprisings, tribal uprisings and military uprisings. चार तरीके की मोस्टली कैटेगराइजेशन में अपराइजिंग्स हुई थी इंडिया में बिफोर 1857 वॉर एंड कुछ उसके बाद भी हुई। आज हम लोग उनको रिवाइज करेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, और बाकी ओवरव्यू जो आपको दिया जाएगा उस बेसिस पे आप बाकी अपराइजिंग्स के डिटेल्स को अपने रेफरेंस बुक्स में पढ़ेंगे। ओके, सो पहले हम लोग कुछ अपराइजिंग्स को देख लेते हैं। इनमें इंपॉर्टेंट अपराइजिंग्स के नाम मैं आपको बता दूंगा, उनके डिटेल्स आप लोग देख लेंगे। ओके, सबसे पहले चुआर अपराइजिंग मिदनापुर में हुआ था लैंड रेवेन्यू के खिलाफ। अब सबसे पहले समझो, कोई भी अपराइजिंग जब कर रहा है तो अगर ट्राइबल है या सिविल है तो वो क्यों करेगा? अगर उसके बेसिक राइट्स जो हैं, मतलब उसके लैंड के साथ अगर छेड़खानी हो, उसको रेवेन्यू टैक्स ज्यादा पे करना पड़े, उसके रिलीजन में अगर लोग ज्यादा इंटरफेयर करने लगे, तो इन सारी चीजों के चलते वो अपराइजिंग में खड़े हो जाते हैं, वो लोग विरोध करने लगते हैं सरकार का। ठीक है, या फिर उनके जो फॉरेस्ट राइट्स का हनन हो रहा हो, तो इन सारी चीजों में मोस्टली यही रीजंस रहे हैं, और ये लोकलाइज्ड कैरेक्टर की चीजें रही हैं। तो हम लोग उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चुआर अपराइजिंग 1776 में कहाँ हुआ था? मिदनापुर में। सेकंड, पहाड़िया रिबेलियन। पहाड़िया रिबेलियन के लीडर्स का नाम आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जगन्नाथ, कहाँ? राजमहल हिल्स में। राजमहल हिल्स कहाँ है? झारखंड के पास में। भील अपराइजिंग वेस्टर्न घाट्स। ठीक है। हो एंड मुंडा अपराइजिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो एंड मुंडा अपराइजिंग, राजा परहत इन सिंहबम, छोटा नागपुर, कहाँ है आज के डेट में? झारखंड। रामोसी अपराइजिंग वेस्टर्न घाट अंडर चित्तूर सिंह। कोली अपराइजिंग गुजरात एंड महाराष्ट्र। कोल रिबेलियन बुद्धो भगत। मोस्ट इंपॉर्टेंट संथाल रिबेलियन, काफी बार इसको पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है अलग अलग एग्जाम्स में। सिद्धू एंड कानू। इस अपराइजिंग में 1855-1856 में हुआ था। इस अपराइजिंग में वुमेन का भी पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा था, इसलिए ये अपराइजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये भी झारखंड और बिहार के, साउदर्न बिहार और झारखंड के रीजन में, राजमहल हिल के आसपास के इलाकों में हुआ था। ठीक है। देन मुंडा रिबेलियन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिबेलियन, किसके अंडर में हुआ था? बिरसा मुंडा, जिनको लोग भगवान बिरसा मुंडा की उपाधि देते हैं। इन्होंने काफी बड़ा रेजिस्टेंस शो किया था ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ विथ हिज लिमिटेड रिसोर्सेज। हमें भी इनसे यही सीखना है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके किस तरीके से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। दीकूज अगेंस्ट द डीकूज। हु आर दीकूज? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ट्राइबल रिवोल्ट्स में पूछा जा, ट्राइबल रिवोल्ट्स में ये वर्ड आएगा। दीकूज जो भी ऑल आउटसाइडर्स थे ना, जितने भी आउटसाइडर्स थे, चाहे वो मनी लेंडर्स हों, चाहे वो आपके मनी लेंडर्स हों, महाजन्स हों या रेवेन्यू कलेक्टर्स हों, उन सबको वो लोग दीकूज कहते थे। और जो लैंड था इनका, जिस लैंड पे ये लोग रहते थे, उसको क्या कहते थे? दमनी कोह। दमनी कोह कहा जाता था उस इलाके को। ठीक है। फिर कोया अपराइजिंग, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ताना भगत मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, जनता भगत के अंडर में हुआ था ये। रंपा रिबेलियन, अल्लूरी सीतारमन राजू, आंध्र प्रदेश। वो मूवी थी ना आरआरआर, आरआरआर मूवी इसी से इंस्पायर्ड हुई है, रंपा रिबेलियन। अहोम रिवोल्ट, अहोम डायनेस्टी कहाँ पे थी? असम, असम में। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, देखते हैं। ठीक है। कुकी रिवोल्ट, कुकी कहाँ पे है अभी? अभी देखिए, अभी कुकी मणिपुर में, अभी कुकी और मैतेई का इशू भी चल रहा है। तो ये कब हुआ था? 1917 to 1919। कहाँ पे? मणिपुर में। ठीक है, कुकी रिवोल्ट, इसलिए इसको ध्यान पे रखना होगा। 1917 से 1919 कुकी रिवोल्ट, कहाँ? मणिपुर। ओके। अब ये देखिए, वो सारे थे कौन से? ट्राइबल। अब यहाँ पे कौन सा आ गया? पीजेंट रिवोल्ट। पीजेंट, सबसे पहला कौन सा रिवोल्ट है हमारे पास? इंडिगो रिवोल्ट। कब हुआ था? 1859-1860। कहाँ पे होगा? जहां पे इंडिगो उगाने के लिए कहा जाएगा।
कहाँ पे सबसे पहले इंडिगो उगाने के लिए कहा जा सकता है? जहां पे ब्रिटिशर्स वर मोस्ट डोमिनेंट, एंड वेयर दे वर द मोस्ट डोमिनेंट, दे वर मोस्ट डोमिनेंट इन बंगाल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, उसको नील विद्रोह भी कहा गया था। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बुक लिखी गई थी, नील दर्पण। तो कमेंट हु इज द राइटर ऑफ बुक नील दर्पण, कमेंट करके बताएंगे आप लोग। कोल रिबेलियन 1832, मप्पिला रिबेलियन इन मालाबार 1920 ड्यूरिंग नन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। ये एक कम्युनल ओवरटोन भी यहाँ पे आ गया था और बहुत बड़ा राइट हो गया था जमींदार्स के खिलाफ। लैंड होल्डिंग जो कास्ट थी, जमींदार्स के खिलाफ ये यहाँ पे बहुत बड़ा एक राइट हुआ था। इसके डेट याद रखने जरूरी है मप्पिला के 1920। क्रोनोलॉजी में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डेक्कन अपराइजिंग, नरकल बेलिया अपराइजिंग। नरकल बेलिया जो है वो टीटू मीर इनके अंडर में हुआ था। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। क्यों? बियर्ड टैक्स, मींस मुस्लिम्स पे ये एक्स्ट्रा टैक्स इम्पोज्ड था कि अगर उनको बियर्ड रखनी है, जो कि उनके एक धार्मिक प्रतीक है उनका, तो उनको टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसके खिलाफ विद्रोह हुआ था। मैंने शुरू में आपको क्या बताया था? टैक्स ज्यादा लेंगे, जमीन से खिलवाड़ करेंगे, धर्म से खिलवाड़ करेंगे, तो ऐसे अपराइजिंग्स होंगे। और यही पास में सारे अपराइजिंग्स में आप एक सिमिलर कॉमन पैटर्न देखेंगे। वो लोकलाइज्ड लेवल पे इन्हीं सारी चीजों के आसपास घूमते हुए मिलेंगे। जैसे ये बियर्ड पे हो गया, ये यहाँ पे नील के चलते हो गया, इनको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। ठीक है, अब ये पागलपंथीज, पागलपंथीज किसके अंडर में था? करमन शाह। ओके, तो इन सारे रिवोल्ट्स को आप एक बार अपने रेफरेंस बुक से दोहरा लेंगे, उसके डिटेल्स को पढ़ लेंगे, क्यों हुआ था, कब हुआ था, और उसकी क्रोनोलॉजी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि क्रोनोलॉजी पे इन सारी चीजों में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। आफ्टर संथाल अपराइजिंग, after संथाल अपराइजिंग, what were the measures taken by colonial government? अब ये 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, संथाल अपराइजिंग को किस तरह मतलब गवर्नमेंट ने उसके बाद क्या मेजर्स लिए थे? तो संथाल परगना नाम की एक टेरिटरी वहां पे बना दी गई थी। दूसरा, इट बिकम इलीगल फॉर संथाल्स टू ट्रांसफर लैंड टू नॉन संथाल। अब जो लोग बिहार, झारखंड, उसके आसपास के इलाकों से होंगे या नहीं भी होंगे और उस इलाके के बारे में कभी पढ़ा होगा, तो उनको पता होगा कि संथाल परगना नाम की तो जगह आज भी वहां पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब क्या दूसरा स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इन लोगों ने विद्रोह किया ही क्यों था? व्हाई दे रिवॉल्टेड? दे रिवॉल्टेड बिकॉज दे वांटेड द फुल राइट्स ऑन देयर फॉरेस्ट एरिया एंड देयर लैंड, and to safeguard them the government has given this benefit to them that they cannot transfer or it cannot be transferred to non-Santhal people. That's why this revolt is considered to be a kind of successful revolt, we can say. Second, consider the following statements in respect to tribal rebellions during British rule in India. अब देखिए, यहाँ पे ये नए वाले ऑप्शंस आ गए जो 2022 में इंट्रोड्यूस हुए थे और 2023 में इनको क्वेश्चन पेपर में फ्लड कर दिया गया था। थर्ड चुआर रिबेलियन ब्रोक आउट एज अ रिएक्शन ऑफ इंक्रीजिंग रेवेन्यू ऑफ जंगल जमींदार्स अंडर लीडरशिप ऑफ, क्या हमने ये पढ़ा है? जगन्नाथ सिंह के अंडर में हुआ था। दूसरा, गोविंद गुरु स्टार्टेड भगत आंदोलन, ये ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया राजस्थान और गुजरात में। थर्ड, राइजिंग डिसकंटेंट टुवर्ड्स ब्रिटिश लीड द गोंड अपराइजिंग इन 1940 in which Alluri Sitaraman Raju played major role. फोर्थ, कोल म्यूटिनी छोटा नागपुर में बुद्धो भगत के अंडर में हुआ था। अब इनमें से जब हम लोग कोई भी बेसिक बुक को पढ़ेंगे तो ये कुछ चीजें इनमें से हमारे दिमाग में आ जाएंगी। इस आंदोलन जो सेकंड है गोविंद गुरु के अंदर में भगत आंदोलन, ये एक टिपिकल आंदोलन नहीं है जो हम लोग पढ़ते हैं ज्यादा करके, तो ये इस टाइप की चीजों को ध्यान रखना है और यहाँ से आप लोग उसके नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे या फिर इन स्लाइड्स को आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लेंगे, आपको डिटेल इसकी मिल जाएगी वहां पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड बाय नथीर अली या फिर टीटू मीर। अभी हमने टीटू मीर को डिस्कस भी किया था।
against landlords, mainly Hindus, who imposed beard tax on Muslim tenants and British planters. Considered the first armed considered as the first armed peasant uprising against the British. इसको फर्स्ट आर्म्ड अपराइजिंग कहा जाता है और ये एक रिलीजियस ह्यू हो गया था और मर्ज हो गया था बाद में जाके वहाबी मूवमेंट से। तो ये किस मूवमेंट के बारे में है? अभी तुरंत हमने डिस्कस किया था, टीटू मीर किस मूवमेंट से रिलेटेड है? नरकल बेली अपराइजिंग। ओके, इसलिए टीटू मीर आपको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए और वहाबी मूवमेंट को बहुत जरूरी है कि आप रिवाइज करें। वहाबी मूवमेंट एंड दिस वन ऑल्सो, फेराजी रिवोल्ट, वहाबी, फेराजी एंड टीटू मीर, इन तीनों को आप रिवाइज कर लेंगे। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलान और द ग्रेट तुमलुंड इज लेड बाय। ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी यूपीएससी में आ चुका है। अब ये क्यों हुआ, किसके अंडर में हुआ? तो उलगुलान हम लोग किसको कहते हैं? मुंडा रिवेलियन। मुंडा रिवेलियन किसके अंडर में हुआ था? बिरसा मुंडा। जब इंडिया का मैप आप देखेंगे ना, तो ये बिहार, ये झारखंड, ये इलाका उड़ीसा और इधर बंगाल वाला जो पोर्शन बनता है, तो इस इलाके में मुंडा रिवेलियन को उस समय भगवान बिरसा मुंडा ने, जिनको भगवान की उपाधि दी गई, उन्होंने कहा था, उन्होंने लीड किया था। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा रिवोल्ट था, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये किसके लिए रिवोल्ट था? इन लोगों का जो लैंड था ना, उसको ये लोग कहते थे दमनी कोह। ठीक है, इस दमनी कोह पे ब्रिटिशर्स अपने रूल्स बार बार इंपोज कर रहे थे और इनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। अत्याचार कैसा? इवन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, बॉन्डेड लेबर्स का काम इनसे कराया जा रहा था, इनके रेलवे ट्रैक्स वगैरह इनसे बिछवाए जा रहे थे, इलीगल डिटेंशंस हो रहे थे, ह्यूमन राइट्स जो बेसिक उस समय इन लोगों को जिसका कंसेप्ट उतना इवॉल्व हुआ नहीं था, वो भी इनको नहीं मिल रहा था। दैट्स व्हाई दिस रिवॉल्ट टुक प्लेस। सो वी विल हैव टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल रीडिंग द रिवॉल्ट्स एंड अपराइजिंग्स, कि हमें उसके रीजंस को सबसे पहले पकड़ना है। एक बार अगर हम रीजंस के कंसेप्ट को समझ गए तो वो जनरलिस्टिक चीजें हैं जो हर एक रिवॉल्ट में मोस्टली तौर पे हुई हैं। दूसरा, उनका ड्रॉबैक्स क्या था, उनकी कमजोरियां क्या थी? तो कमजोरियां क्या थी? वो लोकलाइज्ड थे, आर्म्स उनके वेल ट्रेंड नहीं थे, लोग वेल ट्रेंड नहीं थे, ब्रिटिशर्स का फोर्स उनसे बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हो जाएंगे, और इनकी क्रोनोलॉजी और इनके लीडर्स, ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है जब भी हम कोई भी अपराइजिंग पढ़ें अपने रेफरेंस बुक से। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू।